जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूए एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म से मैं उसामा रिजवी एक बार फिर हाजिर लेके आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। इससे पहले हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हमने देखा था, ठीक है। आज हम इसके टोटल 8 न्यूमेरिकल्स हैं। आज की वीडियो में 4 न्यूमेरिकल्स को मैं कंप्लीट करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में जो न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे इंशाल्लाह उसको वाइंड अप करेंगे। तो चलते हैं पहले न्यूमेरिकल्स की तरफ। स्टेटमेंट भी मैंने लिखी हुई है, ज़रा आपने इस स्टेटमेंट की तरफ भी देखना है। अगर इसमें कोई मसला हो तो कमेंट में आप जरूर पूछ सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर यूजुअली measured astronomical distance in light year. One licht is the distance that light travel in 1 year if speed of light is 3 multiplied 10⁸ meter per second. What is 1 year in the meter? भाई इसका क्वेश्चन क्या है कि जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं वो मेजर करते हैं डिस्टेंस को लाइट ईयर के हिसाब से। वन लिस्ट इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर इफ स्पीड ऑफ लाइट, अगर लाइट की स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो तो 1 लाइट ईयर इन मीटर में कितना होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाटा भी लिख दिया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, कैलकुलेशन करने पे ज़्यादा टाइम ना लगे, आपकी वीडियो बिल्कुल बआसानी आप तक पहुँच सके और आप इजीली इसको देख सकें और ज़्यादा टाइम ना लगे इसके ऊपर। ले जी देखते हैं हमारे पास टोटल एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं उसको हमने टाइम के इक्वल करना है। तो हमें पता है 365 डेज इन 1 ईयर, ठीक है। 365 डेज के अंदर भाई कितने घंटे होते हैं, कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, वो मैंने लिख दिया। उसके बाद 24 आवर्स में हर आवर के अंदर कितने मिनट होते हैं, ठीक है। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और हर जो मिनट है उसके अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो मैंने ये सारी वैल्यू को जब कैलकुलेट किया तो मेरे पास आ गई वैल्यू t = 3153600 सेकेंड, ठीक है। इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो 3.1536 × 10⁷ मेरे पास वैल्यू आ गई। 3 के बाद पॉइंट अगर लगाओ तो 1 2 3 4 5 6 7 जितने डिजिट्स को मैंने काउंट किया उसके ऊपर पावर लिख दिया, ठीक है। v की मेरी वैल्यू क्या है, v स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑलरेडी मैंने लिखी है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मैंने s टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। 1 लाइट ईयर के अंदर जितने भी मीटर हैं डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या मेरा s = vt, जो कि ऑलरेडी पढ़ा है। v को मैंने इक्वल कर दिया c के, v की जगह पे c आ गया। c की वैल्यू 3.0 × 10⁸ मल्टीप्लाई t की वैल्यू मेरे पास क्या है 3.1536 × 10⁷। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आई है s = 9.5 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो मेरे पास इसका टोटल डिस्टेंस जो है वो फाइंड हो गया। होप सो कि आपको इसकी समझ आई हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। राइट द एस्टिमेट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हाउ मेनी सेकंड आर इन 1 ईयर। यहाँ पर ये मैंने 1 ईयर को डायरेक्ट कर दिया है क्योंकि ये सारा वही है कि अगर आपके पास 1 ईयर के अंदर 365 डेज हो, 24 आवर्स हो, 60 मिनट हो और हर मिनट के अंदर जो सेकंड होंगे वो 60 सेकंड हो, सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 ईयर में मेरे पास जो वैल्यू आएगी 3.1536 × 10⁻7, जो कि ऑलरेडी मैंने यहां पे लिखी थी, ठीक है। 1 सेकेंड हमारे पास। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन उसका पार्ट न्यूमेरिकल का बी पार्ट क्या कहते हैं, हाउ मेनी इयर्स इन 1 सेकेंड। भाई जितनी भी वैल्यूज है उसको 1 पे डिवाइड कर दे। 1 / 3.1536 मल्टीप्लाई 10⁻7 ईयर्स। तो मेरे पास जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -8। जब ऊपर लेके जाऊंगा तो 1 सेकेंड = 3.17 मल्टीप्लाई 10⁻8 ईयर्स। तीसरा न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। The length and the width of the rectangular plate are measured to be 8.3 सेंटीमीटर। ले जी ये बिल्कुल आसान है, ये आपने ऑलरेडी 8 क्लास में भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, 9 में भी पढ़ी हैं कि भाई लेंथ है रेक्टेंगुलर प्लेट की मेरे पास कितनी है, ये लेंथ है, ये मेरे पास उसकी विड्थ आ गई। तो एरिया फाइंड करना, क्या फॉर्मूला है, लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ और विड्थ को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास एरिया आ गया। मैं फिर एक बार बता दूं आप लोगों को तीनों न्यूमेरिकल्स के बारे में। भाई देखें इसमें हमने डिस्टेंस को फाइंड किया है, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या किया, 1 ईयर को मल्टीप्लाई कर दिया टोटल डेज के अंदर, ठीक है। डेज को हमने कर दिया आवर्स के अंदर, आवर्स को कर दिया मिनट के अंदर, मिनटों को कर दिया सेकंड्स के अंदर। उसके बाद जो वैल्यू आई उसको मैंने हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्टेंस आ गया। यहां पर ऑलरेडी एक न्यूमेरिकल हुआ था, वो वैल्यू एग्जैक्टली
मैंने यहाँ पे लिख दी, और सेकंड जो उसका पार्ट था उसको मैंने उसके ऊपर डिवाइड कर दिया, यानी 1 सेकंड को ईयर्स के अंदर लेके जाएंगे तो 1 डिवाइड बाय 3.153 मल्टीप्लाई टाइम्स पर 7, और इसको जब ऊपर लेके जाऊंगा तो -8 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3 में हमारे पास कोई लेंथ है, कोई विड्थ है, एरिया फाइंड करना है, तो सिंपल लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ले जी, न्यूमेरिकल नंबर 4, फाइंड द सम masses given in kg up to appropriate precision। हमारे पास वैल्यू दी गई है M1 की, ये है M2 की, ये है M3 की, ये है M4 की, ये है, हमें टोटल मास चाहिए और देखना है कि कौन सी वैल्यू है जो प्रीसाइज करती है। ठीक है, वो देखते हैं। तो M को हमने M लिख दिया और M1, M2, M3, M4 को इन सब की वैल्यूज को पुट कर दिया, तो मेरे पास 20.443 के आया। ठीक है, अगर मैं देखूँ ना तो मेरे पास 13.9 kg इज द लीस्ट प्रिसिशन था। प्रिसिशन आप लोगों को पता है क्या है, वो वैल्यू जो उससे पहले वाली वैल्यू के बिल्कुल करीब तर हो। ठीक है, उससे पहले वाली वैल्यू के जो करीब तर होगा उसे हम बोलेंगे ये वैल्यूज प्रीसाइज है। ठीक है जी, इसका मतलब गिवन हमारे पास 13.9 kg इज द लीस्ट प्रिसिशन या प्रिसाइज हैविंग 1 डेसिमल विच अप्रोप्रिएट 19.4 kg। तो ये हमारे पास इस टॉपिक की प्रीसिशन होगी। ठीक है, होप सो कि आज का बिल्कुल छोटा सा लेक्चर है और 4 न्यूमेरिकल्स मैंने इस लेक्चर में कराए हैं, आपको न्यूमेरिकल्स की समझ आई हो। बेटा मेरे इस चैनल पे बने रहिएगा, यूए एजुकेशन हब को आपने सब्सक्राइब करना है, इस चैनल को बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है, अपने कमेंट से हमें आगाह करते रहना है। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम इतने मुश्किल नहीं होते, बाज़ औक़ात बच्चों को जो मेडिकल्स के हैं उनको बड़ा मसला होता है क्योंकि वो मैथ को आगे पढ़ना नहीं चाहते मैट्रिक में, और जब वो मैथ को बिल्कुल बायकआउट कर देते हैं, इंटर में आते हैं तो उनके लिए मैथ को पढ़ना ज़रा मुश्किल होता है। तो फिज़िक्स भी मैथमेटिकली है लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद इसको ईजी करने की कोशिश करेंगे। मुझे उसामा रिजवी को और मेरी पूरी टीम को याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।